तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज ये क्लास 9 वालों के लिए आज का जो ये टॉपिक है, ठीक है, यानी कि चैप्टर पूरा आज इस वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे, जो कि ये फिजिक्स से है। किससे है? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से। किससे है? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से ये पूरा आज पहला चैप्टर आपका इसमें हम समाप्त करते हैं, ठीक है, जिसको हम आप ठीक है चलते हैं, हम इस टॉपिक को आराम से समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग दिलों को थाम के बैठिएगा, अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जो चैप्टर का नाम है वो आपका है मोशन। क्या चैप्टर का नाम है? मोशन नाम है, यानी जिसको बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? गति बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि गति किसे कहते हैं। क्या जानना होगा कि गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम गति को सबसे पहले जान लेते हैं। तो याद रखिएगा गति किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे और साथ साथ में भी चलेंगे, ठीक है, कि किसी वस्तु के, लिखेंगे आप, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। ये है गति की परिभाषा। यानी आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ये रहा गति के बारे में जानकारी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। गति, ध्यान रखिएगा, गति कई प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य की गति हो गए, ठीक है, कुछ जानवर की गति हो गए। क्या जैसे पृथ्वी हमारी गति करती है, तो ये भी तुम्हारे गति हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। गति के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या चीज़ इसमें, कि जैसे पृथ्वी की गति। क्या लिखेंगे? पृथ्वी की गति। दूसरा लिखेंगे आप साइकिल की गति। क्या लिखेंगे? साइकिल की गति। और तीसरा लिखेंगे आप मनुष्य की गति, ठीक है, मनुष्य की गति। तो ये रहा गति के बारे में। चलिए, अब आप इतना जान चुके गति के बारे में, ठीक है। तो आगे हम इसको जानते हैं कि गति जो होता है ये कौन सी राशि है, ठीक है। तो राशि जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा, ठीक है, कि भौतिक राशियाँ किसे कहती हैं। क्या जानना पड़ेगा? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अगला हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशियाँ। क्या हेडिंग लगाएंगे? भौतिक राशियाँ, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज इसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो आपको ये जानना होगा कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है। तो भौतिक राशियाँ, ध्यान रखिएगा कि वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, मापा जा सके। किस रूप में? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या चीज़, कि वे राशियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, तो उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़
कि भौतिक राशियाँ क्या क्या चीज़ होती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं? तो भौतिक राशियाँ टोटली जो होती हैं अगर, तो 7 होती हैं। कितनी राशियाँ होती हैं? 7 होती हैं। तो आप चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे भौतिक राशियों को, ठीक है। तो चार्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखेंगे आप। पहले में लिखेंगे भौतिक राशि, उसके बाद लिखेंगे आप एसआई के मूल मात्रक। क्या लिखेंगे? एसआई के मूल मात्रक। तो मेरे रसगुल्लों ये 3 कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा संकेत। ये तीनों कॉलम को आप जब बना लेंगे तो उसके बाद इस तरह से आप इसको खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि भौतिक राशियां जो होती हैं ये टोटली अगर माना जाए मेन तो ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो पहली जो भौतिक राशि है उसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? लंबाई। दूसरी जो भौतिक राशि है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तीसरी जो भौतिक राशि है उसको बोलते हैं हम समय। क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और चौथी जो भौतिक राशि होती है उसे बोलते हैं ताप। क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। और पांचवी जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो ये होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। और छठा जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और सातवां जो होता है अगर हम बात करें तो सातवें की इसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण मोल। क्या बोलते हैं? पदार्थ का परिमाण, ठीक है। ये हो गया 7 आपके क्या चीज़, मेन राशियाँ। तो अगर कोई पूछेगा कि राशियों की संख्या की टोटली कितनी है मेन, तो 7 राशियाँ होती हैं, ठीक है। जो कि इसके मात्रक भी होते हैं और इसके जो है क्या होते हैं, इसके मात्रक के साथ साथ जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि मात्रक के साथ साथ जो होते हैं इसके संकेत, एसआई मात्रक के साथ साथ इसके संकेत भी होते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? मीटर, जिसको बोलते हैं मीटर, ठीक है। मीटर हो गया। द्रव्यमान का क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम, ठीक। अब समय का क्या होता है? तो समय का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है समय का, ठीक है। उसके बाद है ताप का क्या होता है? तो ताप का होता है केल्विन। मेरे रसगुल्लों ताप का क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। अब उसके बाद है पदार्थ के मात्रा, इसका क्या होता है? इसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? इसका मात्रक को मोल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके संकेत को देख लेते हैं। तो मीटर को किससे दर्शाते हैं? यम से। किससे? यम से। किलोग्राम को केजी से। किलोग्राम को केजी से। और सेकंड को एस से, ठीक है। केल्विन को के से। और एम्पियर को ए से। और कैंडेला को सी डी से। और मोल को यम ओ एल, ठीक है। ये संकेत और भौतिक राशियाँ आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि ये मेन राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियाँ, ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो मेरे रसगुल्लों बात करेंगे हम भौतिक राशियों के बारे में तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। भौतिक राशियाँ जो होती हैं, ठीक है, यानी कि
फिजियोलॉजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इसको कहते हैं भौतिक राशियां। इसके जो होते हैं अगर हम बात करें तो इसके दो होते हैं। कितने हैं? दो होते हैं। सबसे पहले जो राशि होती है अगर हम उसकी बात करें तो इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अदिश राशियाँ, ठीक है। अदिश राशियाँ जैसे स्केलर, ठीक है, क्वांटिटीज, उसके बाद है दूसरा सदिश राशियाँ, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये दो राशियाँ होती हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन राशियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अदिश राशियों की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, वे राशियाँ, क्या लिखेंगे आप? वे राशियाँ जिनका, ठीक है, जिनका परिमाण के साथ साथ, ठीक है, दिशा नहीं होता, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। यानी लिखेंगे आप इसमें, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसके, ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, ये होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, बाकी ETC, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। अब चलिए इसी के साथ साथ हम लोग सदिश को भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का डेस जस्ट उल्टा होता है। इसमें परिमाण भी होंगे और दिशा भी दोनों होगा। तो आप क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन परिमाण, एक मिनट मिस्टेक हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या चीज़? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज़ तो ये हो जाएगा वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ठीक है, बाकी ETC, ये इतने चीज़ क्या हैं?
सदिश राशियां हैं और अदिश राशियां हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए ऊपर एरो लगाया जाता है, इसके वेक्टर इस तरह से लगाया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, कोई अक्षर यदि हमको लिखना है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, एरो लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, एरो लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप जान गए, है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है इसमें गति आता है। क्या आता है, गति। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें सरल गति किसे कहते हैं। ठीक है, एक गति होता है, गति किसे कहते हैं और सरल गति किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो गति तो हमने आपको बता दिया है कि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो कहलाता है कि वस्तु गतिमान है, तो इसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदिश राशि और अदिश राशि को हमने पढ़ लिया। अब आगे जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है गति में सरल रेखीय गति। क्या पढ़ना है, सरल रेखीय गति। तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे सरल रेखीय गति का। कौन सा हेडिंग लगाएंगे, सरल रेखीय गति का हेडिंग लगाएंगे आप, सरल रेखीय गति। क्या लिखेंगे, सरल रेखीय गति, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रैंड लाइन। ठीक है, ये है सरल रेखीय गति। अगर हम सरल रेखीय गति की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, लिखेंगे आप, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ पर गति करती है। क्या करती है, गति करती है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, यानी आप लिखेंगे जब कोई वस्तु जो है सरल रेखीय पथ पर जो गति करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, ये सरल रेखीय गति हो गई। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु हो गया, या फिर सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन हो गया। ठीक है, ये है सरल रेखीय गति। अगला हेडिंग आप लगाएंगे इसमें दूरी। क्या लिखेंगे, दूरी। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी दूरी। क्या हो जाएगी मेरे रसगुल्लों, दूरी। दूरी की बात अगर हम करें तो डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा दूरी किसे कहते हैं। तो अब लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। मतलब कोई वस्तु हो तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई
पथ की कुल लंबाई को वस्तु का दूरी कहते हैं। ठीक है, अथवा करके एक और लिख सकते हो। क्या लिखोगे? अथवा करके एक और लिख सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूरी जो होता है एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को आप लिखेंगे एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अगर हम दूरी के मात्रक की बात करें, क्या बात कर लें? मात्रक की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, तो वो एसआई मात्रक की बात करें हम, एसआई मात्रक की। ठीक है, तो एसआई जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और जो दूरी होता है ये अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कौन सी राशि है? तो वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि को माना जाता है। दूरी को कौन सी राशि माना जाता है? अदिश राशि। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आपको एसआई मात्रक पता हो गया। ठीक है, दूरी के बारे में समझ में आया। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं रह गया। ठीक है, दूरी में बाकी इसे हम धनात्मक, सदैव धनात्मक ही लेते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, नेगेटिव नहीं। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आइए चलते हैं आगे, जानते हैं। आगे हम लिखेंगे विस्थापन। क्या लिखेंगे? विस्थापन। अगली हेडिंग आप डालेंगे विस्थापन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? विस्थापन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है, लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय या सरल रेखा अथवा यानी कि आर न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अथवा करके आप इसका और एक परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत ही सिंपल है। आपकी बार जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये रहा विस्थापन की परिभाषा। तो चलिए विस्थापन के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, विस्थापन जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। ये जो है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, क्या बात करें? इसका एसआई मात्रक तो ये होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे आप दूरी, एक तरफ लिखेंगे आप विस्थापन। क्या लिखेंगे? दूरी और विस्थापन। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे आप, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो कॉलम आप बनाएंगे और इसमें लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट करके। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईएमपी है, इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो बनेगा डिस्टेंस में, सबसे पहली चीज़ तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और ये कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, एक एक पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दूरी का जो मात्रक होता है, इसमें दोनों का जो एसआई मात्रक होता है, यानी कि एसआई मात्रक वो मीटर होता है। इसका भी एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा इसमें? ध्यान रखिएगा कि ये निगेटिव हो सकती है, सॉरी ये तुम्हारा पॉजिटिव हमेशा होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक हो सकता है। ठीक है, ये आपका दूरी है, ध्यान रखिएगा, ये दूरी है, ये विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। ठीक है, और ये निगेटिव पॉजिटिव और शून्य सब हो सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव और शून्य तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन तीन पॉइंट हो गया। और चौथा जो पॉइंट बनेगा आपका, वो इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा में आप लिख लीजिएगा कि एकांक, यहाँ पे लिखेंगे एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और इसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये हमने चार चीज़ इसमें बता दिया। समझ में आया? अब जो है इतने अंतर इसके बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लों
चार चार अंतर होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें आपने जाना। आगे चलते हैं और चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो आप लिखेंगे, ठीक है, कुछ लास्ट में चल करके हम लल्लन टॉप बातें लिखेंगे, तो उसमें आपको समझना भी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला जो टॉपिक है आपके सामने, अगला जो हेडिंग पड़ेगा, ठीक है, वो है चाल। क्या है? चाल, कि आपकी चाल कैसी है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। ये आपको दिखाना कि आपकी चाल ढाल कैसी है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों की चाल कैसी है, उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए चाल को हम पढ़ते हैं आपके, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे चाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे आप लिखेंगे चाल, यानी हेडिंग लगाएंगे स्पीड, जिसको बोलते हैं आप चाल। अब स्पीड किसे कहते हैं, यानी कि चाल किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या चीज़, कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे बहुत सिंपल तरीके से, चाल की परिभाषा, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी एकांक समय मतलब कैसे हो गया? इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो समय को यदि हम 1 सेकंड कह दें तो हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या कहेंगे? एकांक समय में तय की गई, ठीक है, दूरी को या चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये रहा इसका सूत्र। क्या रहा इसका सूत्र है, ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, क्या बात करें? हाँ, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो चाल होता है, ये चाल क्या है? तो चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूसरी चीज़, इसका एसआई जो मात्रक होता है मेरे रसगुल्लों, तो हम बात करें तो वो होता है मीटर सेकंड इनवर्स होता है। मीटर सेकंड इनवर्स होता है। इसके अलावा भी इसके कई मात्रक होते हैं, तो मेरे रसगुल्लों ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा भी कई जो है इसके मात्रक हैं, जैसे सेंटीमीटर, सेकंड इनवर्स। दूसरा इसमें हो जाएगा आपका किमी, यानी कि किलो, घंटा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और किमी घंटा इनवर्स आप जान गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा हम चाल की बात करें। अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड की बात भी देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? यानी जिसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं हम? औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड। अगर हम औसत चाल की बात करें, किसकी बात करें? औसत चाल की,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा औसत चाल किसे कहते हैं। इसमें कुछ करना नहीं रहता कि किसी बस इसमें जैसे कुल सबका योग रहता है तो वही बात होता है औसत चाल। तो आप लिख लेंगे इसमें कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उससे तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसकी आप सूत्र लिखेंगे कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ये इतना चीज़ हमने बताया, यानी आप लिखेंगे U बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ST, ठीक है, ये रहा। अब अगला हेडिंग जो डालेंगे आप उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। हेडिंग रखेंगे ठीक है। अगला हेडिंग आप लगाएंगे तात्क्षणिक चाल, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जानिएगा, ठीक है, तात्क्षणिक चाल की, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें किसी गतिशील जो वस्तु होता है, मतलब कोई वस्तु है अगर वो गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो आप लिखेंगे आप किसी गतिशील वस्तु की एक विशेष क्षण, मतलब क्षण मतलब बहुत छोटा क्षण, ठीक, बहुत छोटे सेकंड की बात हो रही है, क्षण पर चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा U बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा T, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें हम, ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे आप वेग। क्या हेडिंग डालेंगे मेरे स्कूल लोग, वेग, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेग यानी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये आप जान लीजिए कि वेग किसे कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि आप लिख सकते हैं एकांक सेकंड में वस्तु द्वारा हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिखिएगा किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में प्रति एकांक
समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, यानी आप लिखेंगे, आप ये भी लिखेंगे कि वेग बराबर होता है, इसका सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको वेक्टर से भी प्रेजेंटेट करते हैं, यानी कि v वेक्टर बराबर s बटे t। ठीक है, वेक्टर रहेगा, ये वेग है। समझ में आया? यहाँ पे जो हमने तात्क्षणिक चाल पे यहाँ पे v लिखा है, ये भी तुम्हारा v, ये भी v है। ठीक है, ये सब v लिखे हमने। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान रखिएगा, ए भी v है, ए भी v है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए हम बात करें इसके मात्रक की। सबसे पहले बात कर लें राशि की, तो ये कौन सी राशि है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई जो मात्रक होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक वो होता है मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसके अलावा भी कई मात्रक इसके होते हैं, जैसे सेमी सेकेंड, ये याद रखिएगा, बहुविकल्पीय में सब पूछे जाएंगे। ठीक है, इनवर्स या फिर किमी घंटा इनवर्स, ये अलग मात्रक हैं। अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आप पक्का गलत करके ही आएंगे। ठीक है, तो ये रहा, इसकी बात करें। अब जैसे आपने इसमें देखा था औसत चाल, वैसे आप इसमें निकालेंगे औसत वेग। क्या निकालेंगे, औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग किसे कहते हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए आप हेडिंग लगाएंगे औसत वेग। क्या लिखेंगे इसमें, औसत वेग। औसत वेग, सॉरी बेल लिख रहे हैं, वेग होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, यानी कि औसत वेग की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिखेंगे क्या, इसकी केवल परिभाषा है, तो आप लिखेंगे गति करती, लिखेंगे आप किसी वस्तु के कुल, किसी वस्तु की कुल, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तथा तय करने में लगा समय, लगा कुल समय, लगा कुल समय के अनुपात, के अनुपात, के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र बनेगा आपका कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल लगा
समय, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगले का जो हेडिंग पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा दोनों में अंतर, यानी कि चाल और वेग में अंतर क्या है, ये हेडिंग पड़ेंगी। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी अगला हेडिंग लगाएंगे आप, चाल और वेग में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे चाल और एक तरफ लिखेंगे आप वेग, यानी एक तरफ स्पीड और एक तरफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, दो कॉलम आप बनाएंगे। समझ में आया? अब पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा आपका, ये अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। चाल जो होता है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो वेग तुम्हारा क्या होगा? ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो बनेगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसकी परिभाषाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों की परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। परिभाषाएं, दोनों में परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो बनेगा, चाल जो होता है सदैव पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और वेग जो होता है ये नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य होता है। ठीक है, इतने चीज़ें हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आप ये इतना चीज़ें जान गए, बाकी बहुत है इतना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये हेडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। फिर हम आगे की टॉपिक को देखते हैं। अगला जो है आपका त्वरण है। अगला हेडिंग आप लगाएंगे त्वरण। क्या हेडिंग लगाएंगे? त्वरण। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, त्वरण पूछा जाता है। तो IMP लगा लीजिएगा और इसको भी IMP आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो त्वरण जो होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलर, ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है ये, अगर हम इसकी बात करें त्वरण की, तो त्वरण की आप परिभाषा क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की यहाँ पे दर रहेगा। दर मतलब होता समय। दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये जो त्वरण होता है इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ए से प्रदर्शित करते हैं। ये ए है, छोटा लेटर का ए, यानी कि त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल यानी वेग परिवर्तन को क्या बोलेंगे? v माइनस यू, वी माइनस यू और बटे तुम्हारा हो जाएगा t। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरह से? इसको आप लिखेंगे a बराबर v माइनस यू बटे t। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, क्या बात करें? मात्रक की,
तो कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर सेकंड की पावर में -2 होता है। और ये कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे रसगुल्लों? सदिश राशि है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये सदिश राशि है। अब उसके बाद है कि मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, वस्तु का वेग समय के साथ घट रहता है। जब घटता रहता है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, यानी कि मंदन त्वरण कहते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं। या देखिए भैया, इसमें कुछ करना नहीं, मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ। अगला हेडिंग आप डाल के लिख लीजिएगा, केवल मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे मंदन, क्या लिखेंगे? मंदन, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। उससे पहले आप धनात्मक त्वरण लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? यदि वस्तु के त्वरण की दिशा यानी कि वेग की दिशा में हो, वेग की दिशा में अर्थात वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ जाता है। अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ जाए तो धनात्मक होगा, तो धनात्मक वेग त्वरण होगा। अगर वस्तु का वेग समय के साथ घट जाए तो वो क्या होगा? मंदन होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक में लिखा देता हूँ आपको, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, इसको बोलते हैं मंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ध्यान रखिएगा कि वेग के साथ क्या हो? वेग के समय वेग समय के साथ बढ़ जाती है तो धनात्मक त्वरण कहेंगे, ठीक है। अगर वेग समय के साथ घट जाती है तो ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक। इतना चीज़ हमने आपको बता दिया। चलिए अब जब आप इतना चीज़ जान गए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ सवाल हैं जो कि एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा। उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई वीडियो नहीं पड़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का, समझ आया? तो उस जो टॉपिक होगा आपका, यानी कि वो जो वीडियो अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2 जो आएगा, उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि वो टॉपिक है गति के समीकरण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे से समझाना है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं एक परिभाषा और लिखाकर वीडियो को यहीं रोक देता हूँ। बाकी उस वीडियो को हम उसी में लेके आएंगे, ताकि उसी के साथ साथ क्या कर सकें, आपको सवाल को समझा भी सकें, ठीक है। तो अगला आप हेडिंग लगाएंगे इसमें यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे आप? यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, जिसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। अब इस जो गति को हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा केवल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस परिभाषा को। परिभाषा क्या है, आप अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा
यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रही हो तब उसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में पहला होगा इसमें पृथ्वी की गति, दूसरा होगा इसमें कृत्रिम उपग्रहों की गति, और तीसरा हो जाएगा इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, यानी पृथ्वी की गति तो हो जाएगा इसमें मोशन ऑफ अर्थ, और ये हो जाएगा मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति है तो मूवमेंट, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक करवा दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच सके और ये चैनल भी आपका जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके, ताकि मैं आपके लिए और दुगनी से मेहनत कर सकूं, ठीक है। जय हिंद।